श्री शिवाय दोस्तों, 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति की रात घर में इस जगह पर जला दे। एक दीपक विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 16 जुलाई 2020 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षणि दोष हो सकता है या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको। तो देखिए, पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो छोटा हो। जिस व्यक्ति को ये एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वो व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत लोग यहाँ पर
प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस आषाढ़ कर्क संक्रांति में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और 2 लौंग की। अब ये एक दीपक और 2 लौंग आज गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति की रात घर में इस जगह पर जला देगी। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं या फिर जिनको बहुत ज्यादा लगती है, जिनके घर में नजर दोस्त बहुत है, जिनके शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया है कि घर में धन की बर्बादी लगी हुई है घर में पैसे को लेकर बहुत परेशानियां हैं, घर में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के उसे परेशान करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। हमारे जीवन में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक व्यक्ति वो जो सामने से हम पर वार करता है और हमें पता होता कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, और एक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें जो हैं ये बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको बता दें कि कपूर जो होता है ये न सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाता है, धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नजर दोष है, कोई बड़ी बुरी शक्ति है, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, उसे कपूर तुरंत दूर करता है। क्योंकि जो कपूर होता है इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और जय ऐसे ही कपूर आप अपने घर में जलाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी नजर दोष है, बुरी शक्तियां हैं, वह घर से दूर हो जाती हैं और आपके दुश्मन जो होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं। मतलब आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आपके साथ कुछ बुरा करना है, उनकी सारी बेकार हो जाती है जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं। देखिए, कपूर कोई साधारण चीज नहीं होती है। जितना छोटा ये कपूर होता है, इसके लाभ और इसके चमत्कार उतने ही ज्यादा बड़े होते हैं। आपको बता दें कि जो कपूर होता है ये आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, चाहे तो वह पैसे को लेकर हैं, चाहे बीमारियों को लेकर हैं, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में कोई बुरी शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का आपको कपूर से मिल जाता है, कपूर के उपाय से मिल जाता है।
इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं, अपने घर में कपूर जलाते हैं, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जो लौंग और कपूर होता है, कपूर और लौंग के उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं कि आप जब भी लौंग और कपूर अपने घर में जलाएंगे या कपूर अपने घर में जलाएंगे तो के घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है और बढ़ जाती है, जिससे आपके घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, वो तुरंत आपके घर से दूर होती। साथ ही साथ गुरुवार का जो दिन होता है, ये संकट मोचन विष्णु जी को समर्पित होता है, बजरंग बली को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो बजरंग बली है, जो संकट मोचन विष्णु जी हैं, इनका नाम ही संकट मोचन है। तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, चाहे पैसे को लेकर है, कोई भी संकट आपके जीवन का है, उसे समझ लीजिए कि बजरंग बली ही दूर करेंगे। अब बजरंग बली जब किसी के जीवन में दुखों को, कष्टों को दूर करने आते हैं, तो उसके जीवन से एक दुख नहीं, उसके जीवन से सारे दुखों को वह दूर कर देते हैं। आप उनसे एक कष्ट कहेंगे ना, तो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वो आ जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था, आप सभी जानते हैं। और आपके जीवन कष्टों को भी बजरंग बली ही दूर करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि इनकी कृपा जब किसी पर होती तो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता है, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जब इनकी कृपा साथ होती है तो गुरुवार के दिन आपको ये लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको अपने घर पर कैसे जलाना है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना, 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेने हैं 3 कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े 3 लेंगे, 5 लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको बैठ जाना है। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन शाम के समय में करना है, ठीक है ना, बैठ जाएंगे। अब अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको भगवान राम का नाम लेना है, 108 जय सीता राम, जय सीता राम, जय सीता राम, आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक दीपक जलाना है देसी घी का भगवान राम की तस्वीर के आगे। और फिर आपको ये 5 लौंग और जो कपूर आपने 3 लिए हैं, इनको आपको जला देना है। जलाने के बाद जो इसका धुआं होगा, कपूर का और लौंग का जो धुआं होगा, ये आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। जितने भी कमरे हैं, पहले विष्णु जी की आरती होंगे और फिर इस कपूर और लौंग के धुएं को पूरे घर में फैला देंगे, जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर। और फिर आपको लास्ट में घर के मंदिर में लाकर जो कपूर और लौंग है जला हुआ, उसे रख देंगे। और संकट मोचन विष्णु जी से यहाँ पर आपको कहना है कि मेरा यह शत्रु है, मुझे इसमें बहुत परेशान कर दिया है, आपकी कृपा होगी तो मुझे मेरे शत्रु से छुटकारा जरूर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। और जब वो लौंग और कपूर ठंडा हो जाएगा, कपूर तोड़ जाएगा, लौंग जो होगी उसकी राख जो होगी उसे आपको लेना है और जल में मिला देना है। जल में मिलाने के बाद उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर करना है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ आपको उस जल का छिड़काव करना है। यहां पर इस लौंग की जो रख है जिसका छिड़काव आप पानी में डालकर कर रहे हैं, देखिए आपके जो शत्रु हैं, अगर वो आपके घर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुरंत आपके घर से ऐसी चीजें दूर होती हैं। नजर दोष है तो नजर दोष भी दूर होगी, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे भगवान संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा जब किसी पर होती तो हमने पहले भी बताया कि उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान संकट मोचन हनुमान जी हैं। तो इस उपाय को करने से आपको बता दें कि जो भी आपके शत्रु होते हैं,
ना वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो कोशिश कितनी भी कर लें कि आपके साथ ऐसा करना है, वैसा करना है, कोशिश कितनी भी कर लें, लाख कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, परंतु आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने बहुत ही छोटे से दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में पैसे को बढ़ाने के लिए। देखिए, बार ऐसा होता है घर में कोई दोष है, किसी की नजर लग गई है, पैसे को लग गई, व्यक्ति को लग गई, तब भी घर में पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। अब आप अपने घर में पैसे को बढ़ा सकते हैं कपूर से। हमने पहले ही बताया, कपूर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है और कपूर बहुत तेजी से पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। जब आप इस दूसरे उपाय को करते हैं, आपको क्या करना, 3 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो मुख्य द्वार आपका है, जो मेन गेट है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, लकड़ी वाला, वहां पर 3 कपूर रखकर जलाने हैं और अच्छे से अपने मुख्य दरवाजे पर इसको दिखाना है। देखिए, आपके घर के मुख्य दरवाजे से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है, मतलब बुरी शक्तियां भी अंदर आती हैं और बेकार शक्तियां भी अंदर आती हैं। अब क्या करना है, जब ये कपूर आप अपने घर के दरवाजे पर जलाते हैं, तो कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां अंदर नहीं घुस पाती हैं, नजर दोष घर को नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात, मुख्य द्वार पर जब पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये कपूर का, आप सभी करें, धन निरंतर प्रतिदिन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे कपूर आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति देगा। बहुत ही चमत्कार ये उपाय है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन एक से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है
जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी गुरुवार आषाढ़ कर्क संक्रांति का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस गुरुवार की आषाढ़ कर्क संक्रांति में जरूर करना चाहिए। तंत्र ग्रंथों के अनुसार नियम के वृक्ष में भैरव, शीतला माता और भूतगणों का वास समझा गया है। विशेषकर यदि किसी व्यक्ति पर नजर दोष, श्मशान बाधा या शत्रु द्वारा किया गया तांत्रिक प्रहार हो, तो नियम उस रक्षा कवच का काम करता है जो उसे पलटकर उसी पर हमला कर देता है। दोस्तों, नियम एक ऐसा पौधा है जो सभी जगह उपलब्ध रहता है। इसकी कड़वी प्रवृत्ति होती है और इसकी कड़वी प्रवृत्ति के ही कारण इसका इस्तेमाल तांत्रिक प्रयोग में शत्रु से छुटकारे के लिए किया जाता है, क्योंकि शत्रु को केवल उसकी कड़वाहट से ही दूर किया जा सकता है। जैसा कड़वा शत्रु होता है तो उसके लिए भी नियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नियम के फूल, नियम के पत्ते नियम के पेड़ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नियम का पेड़ तो आपने काफी बार देखा भी होगा, परंतु इसके फायदों के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके फायदे इतने ज्यादा अधिक होते हैं कि शत्रु से लेकर अगर तंत्र क्रिया घर पर हुई हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, किसी ने बुरी नजर लगा दी हो, किसी ने कुछ घर पर करवा दिया हो, जादू टोना काला जादू करवा दिया हो, कोई शत्रु बहुत ज्यादा अनिष्ट उत्पन्न करता हो,
हमेशा आपके रास्ते में आता हो, आपको हमेशा परेशान करता हो, तो नीम के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि नीम के फूलों का इस्तेमाल काफी सारी मंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। अब जैसे कि काफी लोगों के साथ ये होता है कि कोई ना कोई शत्रु उनकी बुद्धि को बंधवा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं तो कोई जलकर या फिर आपसे बुरा स्वभाव रखकर चलते हुए कि आप आगे न बढ़ जाएं। इसलिए कई बार शत्रु बुद्धि को भी बंधवा देते हैं। इसे बुद्धि बंधन भी कहा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद सी जाती है, यानी कि 24 घंटे उसके सर में दर्द सा हुआ रहता है, उसकी आंखों में दर्द हुआ रहता है, वह सही से सो नहीं पाता है। 24 घंटे सर का भारी भारी लगना, उल्टी करने जैसा मन होना, सांसें बहुत तेज फूलते रहना, यानी कि सांसें बहुत तेज चलना, या फिर दिल 24 घंटे उस व्यक्ति का घबराहट से धड़कता रहता है। और यह सब अनुभव तब होते हैं जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या बुरी शक्ति उसके पीछे लग गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। नीम के फूलों का, नीम के पेड़ का, नीम के पत्तों का, क्योंकि यह पूरा पेड़ ही काफी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। एक तो इसे रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में, शत्रु से छुटकारे के लिए, बुद्धि की बंधन को खोलने के लिए, घर को बुरी नजर से बचाने के लिए तक भी किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता हो कि उसकी बुद्धि बंधन किसी ने कर लिया है, जैसे मन में उसके घबराहट उत्पन्न होती रहती है, तो आप बस एक काम आपको करना है कि नीम के फूल आपको लेकर आ जाने हैं, या फिर आपकी दुकान पर, आपके घर पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो। आपको यह लगता है कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, और इस समस्या के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते हैं। तो इसीलिए यह उपाय आपको बताया जा रहा है, यह प्रयोग बताया जा रहा है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। यह मंत्र साधना का प्रयोग है, महाकाली के मंत्रों का प्रयोग है, जो तीव्रता से असर तो दिखाता ही है, परंतु जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसके फायदों को भी खुद ही पहले ही दिन से आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। और वैसे भी महाकाली के तो प्रयोग बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए हम आपको हमेशा कहते भी हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि जो व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोजाना करता है, खास करके उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, उसका बाल तक बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसी शक्ति महाकाली के साधक को निश्चित ही प्राप्त होती है। बल्कि उसकी आंखों में इस तरह का तेज भी होता है कि अगर अपने शत्रु की आंखों में देखकर वह मन में कुछ सोच लेता है, कुछ बुरा भी बोल देता है या कुछ भी बोल देता है, तो शत्रु का दिल दहलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें। रोज 1 माला, 5 माला बहुत ही कम समय में यह हो जाती है, तो निश्चित किया करें। इसके अनेकों लाखों लाभ हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं वह भी 7 पत्ते लेने हैं, और नीम के फूल भी आपको 7 की संख्या में 7 गुच्छे लेने हैं। जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें गुच्छे की तरह से फूल उगे हुए होते हैं, तो आप 7 गुच्छे उसमें से तोड़ लें और लेकर आ जाए। इन्हीं सारी चीजों से आपको प्रयोग करना है। ये सारी प्रयोग करने के लिए आपको इतना करना है कि पीपल का पत्ता रखकर उसे साफ सुथरा आप कर लें। उस पर 7 जो नीम के पत्ते हैं वह भी रख दें, 7 काली मिर्च रख दें, और 7 जो गुच्छे हैं वह भी उस पर रख दें। और एक घी का दीपक जलाकर यह जो आपने पत्तों पर चीजें रखी हैं, इनका आपको एक पान का बीड़ा जैसा बना देना है। मतलब सभी को पान जैसे रहता है वैसे पन की पोटली बना लेना है, और भी महाकाली के चरणों में भोग स्वरूप आपको चढ़ा देना है। और बस 5 माला रुद्राक्ष की माला से या सिद्ध काली हकीक की माला अगर आपके पास है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से
आप जाप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप आपको करना है। और इस पान के बीड़े का, यानी कि जो आपने पीपल का पत्ते का पान जैसा बनाया है, बीड़ा बनाया है, यह आपको वहीं रख के रखना है। और जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्रसाद स्वरूप यह जो भोग आपने महाकाली को चढ़ाया है, इसे बस आपको खा लेना है। रात को खा लेना है, सोने से पहले खा लेना है, या सुबह उठकर भी यह खाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसे आप खाते हैं तो 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर कितनी भी क्यों ना बुद्धिबंधी हो, कितने ही बड़े तांत्रिक ने कुछ तंत्र क्रिया उस पर क्यों ना करी हो, या फिर भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, उनको भी यह प्रयोग करवाया जा सकता है। तुरंत ही 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम की प्राप्ति होती है। और यह प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके लाभ को देखकर खुद भी आश्चर्यचकित और हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा समस्या सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से कैसे समाप्त हो सकती है। और यही जो महिमा है, यही जो शक्ति है, ये महाकाली के मंत्रों की शक्ति होती है कि इनमें इतना असर होता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार जो कि बिगड़ जाता है, उसको 1 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देता है। जो व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है, वह बिल्कुल भली भांति इस तरह जानता है कि उसके शरीर में ऊर्जा कितनी बढ़ी हुई होती है, और बस उसी ऊर्जा का वह इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में करता है, तंत्र साधनाओं में करता है, और अपने जीवन में हर एक चीज की प्राप्ति करता है। अब काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती है तो उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, और फिर वह यह सोच लेते हैं कि मंत्र तो कार्य कर ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने पुराने जमाने में यह देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम स्वयं धनुष से तीर छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करके धनुष से तीर छोड़ते थे। बल्कि जितने भी वीर योद्धा होते थे, जितने भी होते थे, वह साधना करके धनुष बाणों की प्राप्ति करते थे, बाणों की प्राप्ति करते थे। और तीर बाण छोड़ने से पहले वह मंत्र का जाप करते थे, यानी कि उस बाण पर अपनी ऊर्जाओं का एक कवच जैसा चढ़ाते थे, जिससे सामने वाला जो शत्रु होता था उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो इसी तरह से मंत्र कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, उसके पास निश्चित ही ऊर्जाएं बहुत सारी हो जाती हैं, और फिर वह जितने मंत्रों का जाप करता है, उसे हर एक मंत्र का लाभ निश्चित और निसंदेह प्राप्त होता है। तो अगर आप मंत्र का जाप करते हैं और यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, यह प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह तुरंत तेजी से कार्य करता है। जो जो समस्याएं हमने आपको बता दी हैं, उन सारी समस्याओं में कार्य करता है। यह या तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको यह समस्या हो उसके लिए भी यह भोग बना सकते हैं और उसे खाने के लिए दे सकते हैं। आप लगातार मात्र 21 दिन अगर यह प्रयोग लगातार किया जाता है, जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया है उसी विधि का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, तो 21 दिन में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं, दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो शत्रुओं के लिए है। अगर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपके रास्ते में अड़चन लाता है, तो आप बस नीम के फूल ले आएं और इसके रस को निकाल लें। अच्छी तरह से बहुत सारे गुच्छे लेकर आ जाएं, पूरे काफी सारे आपको लेने होंगे, तब इसका रस निकाल पाएंगे। तो इसका रस निकालकर भोजपत्र पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, और इसी रस से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को भी भोजपत्र पर ही लिखना है। यह बात आप ध्यान रखें, या तो आप रस निकाल सकते हैं, या फिर नीम के जो फूल होते हैं उन्हीं को ही रगड़ते हुए सावधानी पूर्वक, जिससे भोजपत्र फटे नहीं, तो सावधानी पूर्वक शत्रु का नाम और इस मंत्र को लिखा जा सकता है। उसके बाद इस भोजपत्र को अपने घर के मंदिर में रख दें और इसके ऊपर रोज एक दीपक रखकर जलाना शुरू करें। दीपक में आप तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का घी का इस्तेमाल, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज लगातार 21 दिन तक या फिर अधिक 51 दिन तक, अगर आप और इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अगर आपका शत्रु काफी लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है, तो अधिक से अधिक 108 दिन तक यह प्रयोग किया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 51 या फिर 81, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। 108 दिन भी चुन सकते हैं। फिर आप जिस पे आपने शत्रु का नाम लिखा है, यह मंत्र को लिखा है, इस भोजपत्र को उठाकर किसी सुनसान जगह पर रख के आ जाना है।
खासकर वहां पर आप यह देखें कि वहां पर बरगद के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तो वहां पर आप इसे रखकर आ जाए। पीपल वृक्ष की जड़ में या फिर बरगद वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस प्रयोग को इसी विधि से किया जाता है तो उसके बाद शत्रु आपका बुरा करना तो दूर की बात है, आपका बाल तक भी बांका वह नहीं कर सकता है, बल्कि जिस रास्ते से वह आपको देखेगा कि आप आ रहे हैं तो वह रास्ता तक भी वह बदल सकता है और खुद ही अपना रास्ता बदलने लगेगा। आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचना तक भी वह भूल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके तीसरे और अंतिम लाभ की ओर, अंतिम प्रयोग की ओर। शत्रुनाश के लिए नियम का गुप्त प्रयोग, मुख्य टोटका। अब हम बताने जा रहे हैं नियम की लकड़ी और मिट्टी का वह रहस्यमय प्रयोग जो शत्रु की शक्ति को सोखकर उसे नष्ट कर देता है। इस प्रयोग के लिए आपको मुख्य रूप से इन सामग्री की जरूरत होगी, जैसे नियम की सूखी लकड़ी, जैसे 7 इंच की एक टहनी चाहिए, नियम की जड़ से निकली थोड़ी सी मिट्टी, लोहे की कील 7 नग, एक काला कपड़ा, लाल सिंदूर, एक नींबू, एक कटोरी सरसों का तेल, एक मिट्टी का दिया। शत्रु का नाम या फोटो यदि हो सके तो, नहीं तो शत्रु का नाम भी चलेगा। आइए इस प्रयोग की संपूर्ण विधि कर्मकांड जान लेते हैं। इस प्रयोग को आप शनिवार या अमावस्या की रात, जब चंद्रमा आकाश में ना दिखाई दे, रात 12 बजे के बाद का समय सर्वोत्तम होता है। यदि शनिवार अमावस्या हो तो यह प्रयोग अत्यधिक फलदायक सिद्ध होता है। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र अधिक असरशाली माने जाते हैं। तिलक के लिए भस्म या लाल सिंदूर का प्रयोग करें। फिर आप नियम की टहनी को लाल सिंदूर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए शत्रु का नाम लें। यदि नाम झात ना हो तो मम शत्रु मेरे शत्रु बोले। अब नियम की जड़ की मिट्टी को लेकर उस लकड़ी पर मलें और मंत्र बोलें, ओम क्षणाय क्षणाय हनुमते फट स्वाहा। यह मंत्र 21 बार जपें। फिर अब नींबू को बीच से काटकर लकड़ी के दोनों सिरों पर नींबू की स्लाइस टिका दें, जैसे दोनों ओर द्वारपाल हों। फिर लोहे की 7 कीलें उस लकड़ी में ठोके और हर कील ठोकते समय यह मंत्र बोलें, ओम क्रि हन हन शत्रु मम नाशय नाशय स्वाहा। अब इस लकड़ी को काले कपड़े में लपेटकर श्मशान या किसी पुराने पीपल या नीम वृक्ष के नीचे दबा दें और घर जाते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आइए दोस्तों, प्रयोग में लिए गए मंत्र की व्याख्या और शक्ति को जान लेते हैं। जैसे ओम क्रे हन हन शत्रु मम नाशय नाश स्वाहा, यह मंत्र है जिसमें कृबीज मंत्र है काली का, जो तुरंत क्रिया करती है, और हन हन का अर्थ है वार करो, बार बार करो। अंत में नाशय नाशय दोहराव इस बात का संकेत है कि शक्ति शत्रु की रक्षा को भेद कर सीधे लक्ष्य तक पहुंचे। आइए, यह अंतिम और महत्वपूर्ण प्रयोग किन किन परिस्थितियों में असरी होता है। यह प्रयोग आप जब शत्रु बार बार कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहा हो, या जब नौकरी या व्यवसाय में कोई गुप्त विरोधी प्रगति रोक रहा हो, या जब शत्रु ने तांत्रिक प्रयोग किया हो, या जब शत्रु छुपा हो और उसका नाम झात ना हो, मतलब आपका कोई गुप्त शत्रु हो, या जब मानसिक क्लेश, भय, डर या अपमान का अनुभव लगातार हो रहा हो, इन सभी परिस्थितियों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन प्रयोग के समय कुछ सावधानियां भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जान लेते हैं। जैसे इस प्रयोग को करते समय कोई दूसरा व्यक्ति आसपास ना हो। स्त्रियां यदि यह प्रयोग करना चाहे तो उन्हें मासिक धर्म की अवधि में यह नहीं करना चाहिए। प्रयोग के बाद अगले दिन तक मौन व्रत रखें। प्रयोग के बाद उस स्थान पर पुनः ना जाए जहां आपने यह प्रयोग किया हो। जब तक शत्रु पूर्णतः नष्ट ना हो जाए तब नहीं जाए। नियम के कुछ और भी महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसे शत्रु मुक्ति के लिए अपना सकते हैं। जैसे नियम के पत्तों का जल छिड़काव। घर में लगातार क्लेश हो रहा हो तो नियम की 21 पत्तियां जल में उबालकर उसका छिड़काव करें। अगला है नीम की छाल और भूत। नियम की सूखी छाल को जलाकर बनी भस्म को सिर पर रखने से शत्रु का तांत्रिक असर समाप्त होता है। अगला है नीम बीज का प्रयोग। नियम के बीज को शनिवार को पीसकर शत्रु के नाम से बहते जल में प्रवाहित करने से शत्रु की गति रुक जाती है। अगला है नियम का धुआं। नियम की सूखी पत्तियों को गुग्गुल व लोबान के साथ जलाकर उसका धुआं घर में देने से बुरी शक्तियां भागती हैं। दोस्तों, अंतिम चेतावनी और तांत्रिक रहस्य यह है कि नियम का यह प्रयोग अत्यंत घातक है और यह शत्रु के जीवन को भी संकट में डाल सकता है।
इसलिए इसे केवल तभी करें जब अन्य सभी मार्ग विफल हो चुके हों और शत्रु का पतन ही अंतिम विकल्प हो। यह तंत्र केवल आत्मरक्षा, न्याय और सुरक्षा के लिए है, किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का माध्यम न बनाएं। दोस्तों, नियम जिसके पत्ते कड़वे जरूर हैं, मगर उसके प्रयोग से शत्रु का जीवन और भी अधिक कड़वा हो जाता है। इस प्रयोग को करें संयम से, श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से। तब देखिए, शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, नियम की जड़ उसे जकड़कर वहीं गिरा देगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि नियम के फूलों का इस्तेमाल धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, वशीकरण के लिए भी किया जाता है, सम्मोहन तक के लिए भी किया जाता है और काफी सारी और भी साधनाओं में, जैसे यक्षिणी साधना होती है, अप्सरा साधना होती है, इन साधनाओं में भी, भैरव साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पितरों की साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पितर आपके रुष्ट हैं, आपके घर का साथ नहीं देते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, तो इस नियम के फूलों का इस्तेमाल उन साधनाओं में भी किया जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप कमेंट में नेक्स्ट नियम वीडियो जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा, तो हम जल्दी वीडियो उसके बारे में बना देंगे। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। और कौन कौन सी समस्याओं में या किसी साधना के बारे में आप पूछना चाहते हैं, किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस एल के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु, भयंकर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा, भाई उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे